जूलॉजी प्रथम बीएससी थर्ड फाइनल ईयर इकाई 1 प्रश्न सा समुदाय क्या है, इसकी रचना, विस्तरण तथा आवर्तीता का वर्णन कीजिए। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ, है। दबा दिया, आगे बोलो। उत्तर, समुदाय कम्युनिटी एक विशेष प्रदेश में स्थित एक ही जाति या घनिष्ठ रूप से संबंधित जातियों के जीवों की विशिष्ट इकाई को जनसंख्या पॉपुलेशन कहते हैं, जो किसी विशेष जीवीय प्रदेश में रहने वाले एक ही जाति के जीवों को निरूपित करती है तथा विभिन्न जातियों की छोटी छोटी इकाइयां मिलकर समुदाय कम्युनिटी बनाती है। समुदाय की रचना स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी। समुदाय मुख्य रूप से 3 वर्गों का बना होता है जो इकोसिस्टम की मूलभूत इकाइयां हैं। एक उत्पादक प्रोड्यूसर्स, वे हर पादप जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने कार्बनिक भोजन का स्वयं निर्माण करते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक जड़ों वाले व तैरने वाले पादप तथा दूसरा सूक्ष्म तैरने वाले पादप या पादप प्लवक फाइटोप्लैंक्टन्स। 2 उपभोक्ता कंज्यूमर्स, ये परपोषित जीव हैं जो उत्पादकों द्वारा निर्मित भोजन का सेवन करते हैं। पोषक विधि के आधार पर ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता जो उपभोक्ता वनस्पति का सेवन करते हैं। 2 मांसभक्षी या द्वितीयक उपभोक्ता जो प्राथमिक उपभोक्ताओं का भक्षण करते हैं। 3 अपघटक डिकम्पोजर्स, ये भी समुदाय का एक महत्वपूर्ण घटक हैं। इनमें मुख्य रूप से जीवाणु एवं कवक सम्मिलित हैं। ये मृतक पेड़ पौधे व जंतुओं के शरीर पर क्रिया करके जटिल कार्बनिक पदार्थों का सरल पदार्थों में अपघटन करते हैं। ये तत्व उत्पादकों द्वारा पुनः काम में लिए जाते हैं। फिल्में सिर्फ 3 चीजों की वजह से चलती है, एंटरटेनमेंट, 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 और मैं एंटरटेनमेंट हूँ। समुदाय का विस्तरण, कम्युनिटी स्ट्रैटिफिकेशन। सामान्यतः जीवी समुदाय ऊर्ध्वाधर वर्टिकली रूप से विन्यासित या स्तरित होते हैं। किसी माध्यम या अधोस्तर के स्तरों में विभिन्न पादपों और प्राणियों के विन्यास को विस्तरण से स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। स्थलीय व जलीय समुदाय में प्रायः 2 मूल स्तर होते हैं, एक सूर्य के प्रकाश वाला ऊपरी या स्वप्रकाशी क्षेत्र अपर सनलाइट और यूफोटिक जोन, इसमें स्वपोषित अर्थात उत्पादकों की बहुलता होती है। 2 नीचे का पुनर्योजित उपभोक्ता क्षेत्र लोअर रिजेनरेटिंग कंज्यूमर जोन, इसमें विषम पोषित अर्थात उपभोक्ताओं की बहुलता होती है। उदाहरण के लिए घास स्थल समुदाय क्रॉसलैंड कम्युनिटी में 3 स्तर भूमिगत, तलीय व शाकीय हर्बिसियस स्पष्ट होते हैं। भूमिगत स्तर में मुख्य वनस्पति की जड़ें होती हैं तथा भूमि में अनेक बैक्टीरिया, कवक व प्रोटोजोआ तथा केंचुए कीट, स्कॉर्पियन, सर्प एवं रोडेंट्स वास करते हैं। तलीय स्तर पर घास स्थल के फर्श पर वनस्पति के आधार भाग सहित लिजार्ड तथा रोडेंट प्रमुखता से मिलते हैं, जो वनस्पति सहित समुदाय का जलीय स्तर बनाते हैं। सबसे ऊपरी या शाकीय स्तर में घासों व शाकीय पौधों के ऊपरी भाग सम्मिलित हैं, अतः घास स्थल ऊर्ध्वाधर क्रम में विन्यासित विभिन्न स्तरित समुदायों को प्रदर्शित करता है। घास स्थल की भांति जलीय समुदाय में भी वही स्तरण देखने को मिलते हैं। यह स्तरण बहुत से पर्यावरण तत्व, प्रकाश, ताप आदि पर निर्भर करते हैं। झील के निम्न 3 स्तर सुस्पष्ट रूप से मिलते हैं। कोई बात नहीं सेन्योरिटा, कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। एक लिटोरल जोन, यह उथले पानी का प्रदेश है जिसमें सूर्य का प्रकाश नीचे तक जाता है। इसमें केवल जड़ों वाले पौधे उगते हैं। 2 सब लिटोरल या लिम्नेटिक जोन, यह लिटोरल जोन के नीचे वाला भाग है जहां प्रकाश पूरी मात्रा में नहीं पहुंचता। इस भाग में प्लवक, प्लैंक्टन्स, नेक्टन्स और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। 3 प्रोफंडल जोन, यह सबसे निचला या गहरा भाग है जहां प्रकाश नहीं पहुंचता। इसमें फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म नहीं पाए जाते, केवल डिकम्पोजर्स होते हैं। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। समुदाय आवर्तीता, कम्युनिटी पीरियोडिसिटी, किसी समुदाय के जीवों में होने वाले परिवर्तन को समुदाय आवर्तीता, कम्युनिटी पीरियोडिसिटी कहते हैं। समुदाय आवर्तीता निम्नलिखित किसी भी कारणवश हो सकता है। एक मौसमी या ऋतुनिष्ठ आवर्तीता, सीजनल पीरियोडिसिटी, मौसमी परिवर्तन समुदाय के जीवों में जनन चक्र के फलस्वरूप होती है। समुदाय के विभिन्न जीवों में जनन का समय अलग अलग होता है। स्थलीय समुदायों में ताप परिवर्तन उत्पन्न कर देते हैं। इन्हीं परिवर्तन के फलस्वरूप जीव की निष्क्रियता
उष्णता एवं ग्रीष्म निष्क्रियता प्रदर्शित करते हैं। विभिन्न ऋतुओं में वर्षा के कारण भी समुदायों में आवर्तीयता होती है। समुद्री समुदायों में आवर्तीयता के यही कारण हैं। 2 चांद आवर्तीयता लूनर पीरियोडिसिटी, यह केवल समुद्री समुदाय में पाई जाती है। चंद्रमा के गुरुत्वीय बल से उत्पन्न ज्वार भाटा उतले जल में रहने वाले जीवों को अत्यधिक प्रभावित करता है। इसका सर्वोचित उदाहरण पोलिकिड्स है, जो प्रत्येक चंद्रमाह लूनर मंथ में 2 बार अंडाजनन करते हैं। 3 दैहिक अथवा दिवानिश आवर्तीयता डे और डायल पीरियोडिसिटी, इसके अंतर्गत रात व दिन के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तन सम्मिलित होते हैं। प्रकाश संश्लेषण, फूलों का खिलना, स्टोमेटा का खुलना एवं बंद होना आदि पौधों में दिवानिश आवर्तीयता के उदाहरण हैं। स्थलीय समुदायों में अनेक प्राणी केवल रात्रि के समय सक्रिय होते हैं, जैसे चमगादड़, टूटमाउस आदि। झील व सागर आदि जलीय वास स्थानों में प्राणी, प्लवक, जू, प्लांक्टन दिवानिश आवर्तीयता को प्रदर्शित करते हैं। कोपीपीड, पोट्स, क्लेडोसेरेंस व अनेक लार्वा रात्रि के समय पानी की सतह की ओर आ जाते हैं और दिन के समय ये नीचे की ओर चले जाते हैं। 4 वंशगत आवर्तीयता इनहेरेंट पीरियोडिसिटी, इसे पाइन माउस के उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। यह रात व दिन के प्रभाव से मुक्त रहते हुए सक्रियता एवं निष्क्रियता की विभिन्न अवस्थाओं को दिखाता है। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। समुदाय का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिटी। क्लार्क का 1967 ने समुदाय को वर्गीकृत किया, जिसके अनुसार समुदाय को आवास, जातीय संगठन, वर्गीकरण तथा भौगोलिक आधारों पर निम्न प्रकार से बांटा जा सकता है। 1 स्प्रूस बायोसिनोस, इस प्रकार के समुदाय में एक अथवा कुछ जातियां अन्य जातियों की उपस्थिति निर्धारित करती हैं। उदाहरण सनोवर वृक्ष जंगल में अनेक प्रकार के जीवों को संरक्षण देते हैं। 2 ओक हिकोरी बायोसिनोस, इसमें क्षेत्र के भौगोलिक पदार्थ या भौतिक पदार्थ अनेक जातियों की उपस्थिति का नियंत्रण करते हैं। उदाहरण ओक तथा हिकरी वृक्षों के घने समुदाय। ऊर्जा परिवहन के आधार पर समुदाय को 2 वर्गों में बांटा गया है। एक दीर्घ समुदाय मेजर कम्युनिटी, इस प्रकार के समुदाय पूर्णतः आत्मनिर्भर रहते हैं। दूसरा लघु समुदाय माइनर कम्युनिटी, इस प्रकार के समुदाय अपने पड़ोसी समुदाय पर निर्भर रहते हैं। Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Wow, Nujapur. Sunada.